वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सभी लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेसिकली ये हमें से क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर की, क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, उसे हम मैटर कह देंगे। अब बात करते हैं ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब फ्लो चार्ट देख लो कि हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले बेसिकली मैटर के दो सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं एंड प्योर में आते हैं दो और, विच इज़ कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। देन एलिमेंट्स के भी 3 सब पार्ट्स होते हैं, विच इज़ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आई एम श्योर आपने मेटल एंड मेटल के बारे में तो पहले ना पहले कभी पढ़ा होगा। देन उसके बाद मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। तो एक प्योर सब्सटेंस बेसिकली होता क्या है। तो अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, जो सिर्फ एक ही काइंड के मैटर से ही बनता है, यानी एक ही टाइप के मैटर से बनता है। दैट इज बेसिकली नोन एज प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल हमारे सामने है ऑक्सीजन, गोल्ड, हाइड्रोजन। अब देखो, अगर आप ऑक्सीजन को आप कितना भी ब्रेक कर लो वो मिलेगा तो हमें ऑक्सीजन ही ना। ऐसे हाइड्रोजन को कितना भी ब्रेक कर लो आपको मिलेगा तो हाइड्रोजन ही ना। सो बेसिकली ये सिर्फ एक ही काइंड के मैटर से बने हुए हैं। उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है होमोजीनस इन नेचर, हम आगे पढ़ेंगे होमोजीनस हेट्रोजीनस के बारे में। एक डेफिनेट सेट होता है प्रोपोर्शन का। उसके बाद हम इसे फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि इनके कुछ ही प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद एलिमेंट्स की बात आती है। तो एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स भी सेम एज प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन वो एक ऐसे फॉर्म्स मैटर होते हैं जिनको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से बनते हैं। अगर मैं H2O लूँ आपके सामने तो H2O को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, है ना। लेकिन अगर मैं आपके सामने लेट सपोज आयरन लूँ, तो हम आयरन को कितना भी कट कर लें या फिर कितना भी केमिकल रिएक्शन से उसे सिंपलर सब्सटेंस में करें, हमें वो हमेशा आयरन ही रहेगा, क्योंकि वो एक एलिमेंट है। एलिमेंट आपको पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो सब होते हैं। देन क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की। तो मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का क्या मतलब होता है। बेसिकली मेलिएबल का मतलब होता है जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेटल होते हैं। देन लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस यानी जो शाइन करे। सोनरस होते हैं, सोनरस यानी जो साउंड दे हमें, यानी साउंड प्रोड्यूस करे। मेटल आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि हम उन्हें थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कैच कर लेते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के देखें तो वही सारी उल्टी प्रॉपर्टीज़, मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, कंडक्टर बैड कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटर होते हैं, कुछ भी कह सकते हो। सोनरस नहीं होता और लस्ट्रस भी नहीं होते। अब मेटलॉइड की बात आती है। मेटलॉइड बेसिकली बीच का होता है कि आधी प्रॉपर्टी इनकी जो है मेटल की, आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है। तो जैसे वो सेमीकंडक्टर है, कुछ मेटलॉइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो कुछ नहीं करते। एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन, एटसेट्रा। अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होता है, जो 2 और मोर एलिमेंट से बनते हैं और केमिकली कंबाइंड होते हैं, हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में। कंपाउंड देखो याद कैसे करना, C फॉर कंपाउंड एंड C फॉर केमिकली कंबाइंड, ठीक है। तो सी से आप याद कर लोगे कंपाउंड जो है केमिकली कंबाइंड होते हैं। बेसिकली कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस याद करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे वाटर का हम लिए H2O, है ना। अब हम H2O को 2 पार्ट में कर सकते हैं। H2O को, ये हमारे पास H2O है, हम 2 पार्ट में करेंगे तो एक हमें मिलेगा ऑक्सीजन एंड सेकेंड वाला हमें मिलेगा हाइड्रोजन, है ना। अब आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम एक फिक्स्ड रेशो बनाए, वो है रेशो 1:8, तो तभी पानी बनेगा। अगर हम पॉइंट में भी आगे पीछे हो गए तब भी पानी नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशो कितना लेना होता है, 1:8 लेना होता है। जहाँ भी आप चाहे कहीं से ही पानी उठा, नाली का लो, कहीं साफ लेक का लो, पॉन्ड का लेक, कहीं का भी लो, हमेशा पानी का रेशो कितना होगा आपका, 1:8 ही होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या है कंपाउंड की, तो ये देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। एक बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। दूसरा, द कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कांस्टेंट बाय केमिकल प्रोसेसेस। हम उसे सिर्फ केमिकल प्रोसेस में उसे सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, हाँ अब देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ। देखो मैंने H2O का एग्जाम्पल लिया था वाटर का, है ना। वाटर की बात करें, ऑक्सीजन होता है
हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों क्या करते हैं, आग लगाने का और आग बुझाने का, आग बुझाने का नहीं, आग बढ़ाने का और आग लगाने का काम करते हैं। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं विद द रेशियो ऑफ 1:8, तो वो बन जाता है H2O, मतलब पानी, जो क्या करता है, आग को बुझाता है। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी अलग अलग प्रॉपर्टी, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का काम है आग लगाना और आग बढ़ाना। एंड जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं 1:8 के रेशियो से, तो क्या मिलता है, हमें पानी मिलता है। एंड पानी का क्या काम होता है, आग को बुझाना। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आगे देखते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। अब हमने प्योर सब्सटेंस का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे इम्प्योर की। तो पहले मिक्सचर के बारे में देखते हैं। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, मतलब जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, बेसिकली वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, एंड मिक्सचर केमिकली कंबाइंड नहीं होते। अब टाइप ऑफ मिक्सचर, दो टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, बेसिकली हेट्रो का मतलब होता है अलग, अब आगे बताऊंगी मैंने आपको ये क्यों बताया। अब होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर एंड नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट, मतलब जो बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, हम उनको दोबारा अनसेपरेबल नहीं कर सकते। ठीक है, हम उन्हें दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है, और कोई विजिबल बाउंड्री नहीं हो। जैसे हम अगर सॉल्ट और वाटर को हम मिक्स करते हैं, तो क्या हमें उसमें कोई विजिबल बाउंड्री दिखता है कि नीचे नीचे सॉल्ट रह गया, वो अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे वो बात अलग है, लेकिन अगर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया तो हमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती। और वो हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करने के बाद हम लोग बिल्कुल भी उसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उबाल के करना, दैट्स एन अनदर थिंग, बट अभी इतना समझो। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो दोज मिक्सचर इन सब्सटेंस आर नॉट जो बिल्कुल कंप्लीटली मिक्सड नहीं होते, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता और एक विजिबल बाउंड्री होती है। जैसे अगर हम वाटर को सैंड को वाटर में डालें तो हमें विजिबल बाउंड्री मिलेगी, नीचे नीचे सैंड होगा, ऊपर ऊपर वाटर होगा, हम उनको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। मैंने बताया था कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक या फिर दो में आता है, या फिर आपका एलिमेंट या फिर कंपाउंड में मिक्सचर आएगा, तो आपको याद करना है। ठीक है, तो यही सारे वही पॉइंट है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक बार आप स्क्रीन पॉज करके उन्हें रीड कर लेना। अब उसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर में बताया जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ओके। देन सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जिस चीज़ के अंदर हम डिजोल्व करते हैं। जैसे अगर मैंने पानी और नमक लिया तो पानी के अंदर हम नमक को मिक्स करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी विल बी सॉल्वेंट। ठीक है, एंड सॉल्यूट होता है जिसको हम डिजोल्व करते हैं, यानी हम नमक को डिजोल्व करेंगे तो नमक विल बी द सॉल्यूट। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है एंड सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब एलॉयज की बात करते हैं। तो मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल या नॉन मेटल, या फिर या तो मेटल का होगा या फिर नॉन मेटल का होगा, 2 or more। ठीक है, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो मिक्सचर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की, यानी जब उनको अलग करेंगे एलॉयज को, तो जब मिक्सचर के वो एलॉयज को बेसिकली, तो जब हम इसे अलग करेंगे तो उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट निकलेंगे। अब अगर वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो यानी वो मिक्सचर है, मैंने बताया था, और वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है उनके बीच में। ठीक है, तो एलॉयज बेसिकली दो या दो से अधिक जिनको हम मिक्सचर होते हैं, दो या दो से अधिक मेटल के या फिर नॉन मेटल के, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी मिक्सचर मान जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो सेम होती है ना, और वो इनके बीच में एक वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, मतलब वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट टेबल है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। कॉलॉइड के बारे में आगे बात करेंगे, इसको अच्छे से रट के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। साइज की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन वाला साइज छोटा होता है, इनका पार्टिकल का साइज बीच का होता है, एंड इनका बड़ा होता है। ठीक है, देन नेचर की बात करें, ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, एंड ये भी हेट्रोजीनियस है। फिल्टरेबिलिटी, क्या हम इनको फिल्टर कर सकते हैं, तो हम इसको पर्चमेंट पेपर से अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं, मतलब ये फिल्टरेबल है ना। हम इसको फिल्टर पेपर से तो कर सकते हैं सेपरेट, लेकिन पर्चमेंट पेपर से नहीं कर सकते। इसको हम लोग ना तो वो फिल्ट्रेशन पेपर से फिल्टर होंगे, ना तो ये पर्चमेंट पेपर से फिल्टर होंगे। विजिबिलिटी की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर
नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, हम लोग इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, सॉल्यूशन वाले। देन कॉलॉइड की बात करें, हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। सस्पेंशन बहुत बड़ा होता है, अच्छे से हमें नेक्ड आई से देख सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज भी बड़ा होता है। टिंडल इफेक्ट की बात करें, टिंडल इफेक्ट होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर मैंने कोई एक ट्रू सोल्यूशन लिया, अगर मैंने कॉलॉइड लिया और अगर मैंने एक सस्पेंशन लिया, तो अगर मैं उस पर लेज़र लाइट मारूंगी तो क्या उस सॉल्यूशन के बीच में से वो लाइट पास होगी, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, कॉलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, एंड ये टिंडल इफेक्ट या तो शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉलॉइड की, मैंने बता दिया, तो डिफरेंस बता दिया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सोल्यूशन, पार्टिकल ऑफ कॉलॉइड आर लार्जर दैन ऑफ दैट बट स्मॉलर दैन ऑफ सस्पेंशन। बता चुकी हूँ, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है मिल्क, ठीक है, कॉलॉइड का एग्जाम्पल है मिल्क। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज होता है सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, है ना, सॉल्यूट लाइक मतलब जिसको हम डिसॉल्व करेंगे, एंड डिस्पर्शन मीडियम होता है सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट, यानी जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे। बस इनका नाम अलग है, इनका टर्म अलग दे रखे, बस ये सॉल्वेंट लाइक एंड सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं। आगे बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। तो टिंडल इफेक्ट बता चुकी थी, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट सस्पेंडिंग पार्टिकल। जब हम स्कैटरिंग ऑफ बीम करते हैं ना, जब हम सॉल्यूशन के अंदर बीम मारते हैं किसी लाइट की, तो अगर वो पास हुई मतलब टिंडल इफेक्ट शो कर रही है। अब आता है मास बाय मास परसेंटेज, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो पहला आता है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर क्वेश्चन आया कि फाइंड द मास बाय मास परसेंटेज, तो खाली वाला फॉर्मूला लगा लेना, है ना। लेकिन याद रखना, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट है, कहीं पर भी सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इक्वल्स टू मास बाय मास परसेंटेज। बेसिकली मास और किसके, सॉल्यूट के मास की और सॉल्वेंट के मास, सॉल्यूशन के मास की परसेंटेज निकाल दिया। फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 करोगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। इजी है, याद कर लेना। दो टर्म आती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसके हम और ज़्यादा जो है सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूट आएगा, ठीक है, मतलब जिसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पानी के अंदर नमक ही नमक ऐड करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप उस पानी के अंदर और ज़्यादा नमक नहीं ऐड कर सकते, तो वो उस टाइम पे सॉल्यूशन हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड जब वो वाटर के अंदर कैपेसिटी होगी कि नमक को डिसॉल्व करने की, तो उस टाइम पे वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज लास्ट टॉपिक है। ओके, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन या तो आएगा कि आपको कुछ एग्जांपल दे देंगे, फाइंड करना फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा आता है। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। फिजिकल चेंज बस अपने अपीयरेंस पे चेंज होती है, जैसे साइज हो, शेप, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे वाटर को फ्रीज कर दोगे तो क्या बन जाएगी, आइस को हम दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज होती है जिसमें ये सब्सटेंस बनते हैं, हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, हम उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रिटर्न कर सकते, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। बस इतना सही चेंज था। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।